बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंट्स पेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स पेबल किसे कहते हैं, इसके अलावा अकाउंट्स पेबल को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स पेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स और अकाउंट्स पेबल में क्या फ़र्क होता है। लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंट रिसीवेबल्स के बारे में बनाई थी, डिटेल में डिस्कस किया था कि अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं अकाउंट्स पेबल किसे कहते हैं। अगर कोई हम अशिया या खदमात को क्रेडिट यानी उधार पर ख़रीदें जिनकी पेमेंट विद इन अ ईयर हो सके, अकाउंटिंग के अंदर हम इसे अकाउंट्स पेबल कहते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट यानी उधार पर परचेस करें जिनकी पेमेंट विद इन अ ईयर हो सके, इसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। अकाउंट्स पेबल जो है वो एक करंट लायबिलिटी कहलाती है हमारी, और वो ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर आती है। यानी अगर किसी ने कंपनी के अकाउंट्स पेबल देखने हो तो वो बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटीज़ वाली सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंट्स पेबल को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट्स पेबल के अंदर हमारे कौन कौन से हेड आते हैं। सबसे पहले देखिए मेंशन किया हुआ है बिल्स पेबल, नंबर 2 पे बैंक एक्रूड ओवरड्राफ्ट, नंबर 3 पे इंटरेस्ट पेबल, नंबर 4 पे इनकम टैक्स पेबल, नंबर 5 पे सैलरीज पेबल, नंबर 6 पे सन्ड्रीज क्रेडिटर्स और नंबर 7 पे प्रोविजंस। ये करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। ये अकाउंट्स हमारे सारे करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। अभी आपके सामने डेबिट क्रेडिट रूल्स का टेबल शो हो रहा है। जब भी अकाउंट्स पेबल्स को हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंट्स पेबल इंक्रीज़ होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं, और जब भी अकाउंट्स पेबल डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ये बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी अपने सप्लायर से 1 लाख रुपए का माल परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार पे, तो हम अकाउंटिंग के अंदर हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। परचेज़ को हम करेंगे डेबिट और अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट्स पेबल जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, और डेबिट क्रेडिट रूल्स के में मैंने कहा था कि जब भी अकाउंट्स पेबल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। परचेज़ जो है यहाँ पे एक एक्सपेंस अकाउंट है। कोई मिसाल के तौर पर आइटम परचेज़ करें या कार्टन अगर हम परचेज़ करें तो हम कार्टन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, या अगर हम पॉली बैग्स परचेज़ करें तो हम पॉली बैग्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, या अगर हम कोई कंप्यूटर परचेज़ करें किसी दुकानदार से ऑन क्रेडिट, हम कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर जो होता है वो फिक्स एसेट होता है। यही अगर हम अपने क्रेडिटर्स को यानी कि हम अपने सप्लायर्स को 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर हम इसकी पेमेंट करें, जो हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया हुआ है वो अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे डेबिट 1 लाख रुपए से, और कैश या बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अगर हम कैश से पेमेंट करें तो कैश को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करें तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जिस बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही होगी उस बैंक का नाम आ जाएगा क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हबीब मेट्रो से पेमेंट हो रही तो हबीब मेट्रो को कर देंगे क्रेडिट। अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते। हर कंपनी में महीने के आखिर में सेल्स वगैरह बनती है, और जब भी तैयार हो जाती है तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, यानी हम इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसकी लायबिलिटी जो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट और सेल्स पेबल्स को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे सेल्स पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, जिससे मैंने पहले मैंने डिस्कस किया था। इस तरह से हम सेल्स को हम
एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कंपनी में, या गैस का बिल आता है, या वाटर का बिल आता है, तो हम मिसाल के तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट और यूटिलिटीज़ पेबल को कर देंगे क्रेडिट। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी कि लायबिलिटीज़ को से रिकॉर्ड करने से हमें ये पता चलता रहता है कि कंपनी के ऊपर कितनी अभी लायबिलिटीज़ है, और इसी तरह से हम अपनी प्लानिंग के तहत हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी लायबिलिटी को राइट ऑफ कर रहे होते हैं, यानी कि इसकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं। ये अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर हम आगे जाके पेमेंट करेंगे कुछ दिनों बाद, तो यूटिलिटीज़ पेबल्स को हम कर देंगे डेबिट, और कैश और या बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अगर हम कैश के ज़रिए पेमेंट करें तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, और अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करें तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अब हम सबसे आखिर में ये समझ लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स और अकाउंट्स पेएबल में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये है, अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं, और अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है, जब भी हम अकाउंट रिसीवेबल्स को फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, और अकाउंट पेबल्स को हम जब भी फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं या इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको क्रेडिट में लेते हैं। ये दो मैंने आपको फ़र्क बता दिए अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट्स पेबल में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने ऑनलाइन बुक कीपिंग वगैरह करवानी है या पार्ट टाइम सीनियर अकाउंटेंट की अगर किसी को ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करवानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।